हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। और यदि इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये हर प्रकार के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो का मतलब क्या होता है बच्चे? रेशो का मतलब होता है दो क्वांटिटी है हमारे पास और उनमें आपको कंपैरिजन करनी होगी। और प्रपोर्शन का मतलब होता है बच्चे बराबर होता है। जैसे कि मैं आपके सामने कोई दो संख्या लिखता हूँ, जैसे कि भाई हमने लिख दिया कि भाई हमारे पास कितने रुपए हैं। एक तो 25 रुपये हैं हमारे पास और हमारे पास 50 पैसे हैं। इनके बीच हमें अनुपात निकालना है। तो बच्चे अनुपात जो निकालते हैं, अनुपात मतलब रेशो ही होता है हमारा। रेशो का मतलब एक दूसरे की आपको कंपैरिजन करनी होगी। और कंपैरिजन जो करनी होगी, कंपैरिजन इस प्रकार से कर पाएंगे या तभी कर पाएंगे जब दोनों क्वांटिटी एक ही रूप में होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास बच्चे, हमारे पास ये रुपये है और ये क्या है, पैसे है। आप इनको डायरेक्ट रेशो नहीं निकाल सकते। आप क्यों नहीं निकाल सकते? आप क्योंकि ये बच्चे हमारा रुपये में है, ये हमारा पैसे में है। तो इसको भी आपको पहले पैसे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। तो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं हमारे? 100 पैसे होते हैं। और ऐसे ही हमारा 25 रुपये है और 25 रुपये में 2500 पैसे हो गए, तो कुल मिलाकर ये 2500 पैसे हो गया। और ये भी हमारा क्या है, हमारा पैसे है ऑलरेडी हमारे पास। अब दोनों चीज हमारे पास पैसे में कन्वर्ट हो गई, तब इसको आप रेशो निकाल सकते हो आप। ठीक है भाई, जैसे कि उसे उड़ा दो भाई, 0 से 0 उड़ा सकते हो। 5 एकम 5 उड़ा देंगे, 5 पंजे 25, कितना आ गया 50, यानी कि 50 रेशो कितना हो गया हमारे पास, 1 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से आप कोई भी दो राशि ले लीजिए। सपोज करो हमारे पास भाई 2 किलोग्राम है और हमारे पास कितना है, हमारे पास मान लीजिए 500 ग्राम है। सपोज करो ये 2 किलो है, ये 500 ग्राम है। इनके बीच आपको क्या निकालना है? आपको अनुपात निकालना है। रेशो कैसे निकाल लेंगे भाई? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार से 2 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 ग्राम हो जाएंगे हमारे पास भाई। तो ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया भाई हमारा। और ये भी आपका किस में है? आपका ग्राम में ही हो जाएगा। ये हमारा ग्राम में ही ऑलरेडी। अब जब दोनों चीज ग्राम में है तभी आप इनका रेशो निकालने चाह सकते हो आप। मैं बस आपको यही बताने वाला हूं इसमें कि भाई दोनों राशि जो है एक ही रूप में होनी चाहिए। यदि ग्राम है तो ग्राम में होना चाहिए और यदि किलोग्राम में तो बच्चे किलोग्राम में, तभी आप उनका रेशो निकाल सकते हो। जैसे कि भाई आप 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, कट गए भाई हमारे पास। 5 एकम 5, 5 चौक 20 आ गए। तो अनुपात बच्चे कितना है हमारे पास? 4:1 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से आप रेशो निकाल सकते हो कोई भी दो संख्याओं में। जैसे भाई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कोई भी तो संख्या दे देगा वो आप लोगों को। संख्या कैसे देगा वो आपको? सपोज दैट क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया भाई हमारे पास a रेशो b है भाई हमारे पास। a रेशो b हमारे पास 2:3 है हमारे पास। और b रेशो जो c है बच्चे हमारे पास, b रेशो c हमने जो एज्यूम कर लिया बच्चे 4:5 कर लिया भाई। a रेशो b हमारे पास कितना है बच्चे? 2:3 है। और bc जो है बच्चे वो हमारे पास 4:5 है। तो क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है भाई वो कि भाई a b c का रेशो फाइंड आउट करो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है सपोज दैट a b और c तीनों का हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। या क्वेश्चन में बोल सकता है भैया वो हमसे कि a रेशो c फाइंड आउट करो, क्योंकि a b और b से देखा तो दो ही कंडीशन बनती है उसके पास। कौन कौन सी? या तो ABC पूछ लेगा या a रेशो c पूछेगा। तो करना क्या है आप सभी को? सबसे पहले यहां पर आपको a लिखना है, फिर यहां पर आपको b लिखना है बच्चे, और यहां पर आपको क्या लिखना है? c लिखना है। उसके बाद जैसे यहां पर a रेशो b 2:3 है, इसका मतलब है a की वैल्यू बच्चे कितनी है हमारे पास? 2 है। और b की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है? हमारे पास 3 है। इसका मतलब a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 3 हो गई हमारे पास। इसी प्रकार से b की वैल्यू बच्चे यहाँ पर कितनी है? 4 है। और c की वैल्यू बच्चे कितनी है? 5 है। देखो यहाँ पर b की वैल्यू 3 कह रहा है, यहाँ की b की वैल्यू 4 कह रहा है। इसका मतलब झूठ बोल रहा है वो। इसका मतलब b की वैल्यू 4, यानी कि इसको यहाँ पर रख लो आप। रख लिया। और c की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5 है आपको। फिर करना क्या है आप लोगों को? करने का बेस्ट मेथड ये है, पूरा रेशो एंड प्रपोर्शन एक ही ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग, कोई अदर ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ पर खाली जगह बच गई, तो यहाँ पर इसके पास वाली संख्या लिखनी है।
ना कि आपको दूसरी रो में से उठानी है। आपको उसी रो की संख्या उठानी है। आप जैसे यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर 3 है तो बच्चे यहाँ पर 3 लिख देंगे बच्चे। ऐसे ही यहाँ पर जगह खाली है तो उसके साइड में क्या है 4 है तो आपको 4 वाली ही लिखनी है आपको। फिर उसके बाद करना क्या है आप लोगों को, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 4 दूनी कितना हो गया बच्चे 8 हो गया हमारे पास। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको, कितना हो गया आपके पास 4 या 12 हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से बच्चे यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तक कितना हो गया 15 हो गया। तो हमारे पास तीनों संख्याओं का जो रेशो निकल कर आया बच्चे वो 8 रेशो 12 रेशो 15 निकल कर आया। यदि तीनों संख्याओं का मान पूछता कि ABC का रेशो बताओ तो आंसर आएगा हमारे पास 8 12 और कितना है बच्चे हमारे पास 15 आया हमारे पास। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में ए और यदि सी पूछता है कि भाई ए और सी भी बताओ तो आप इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। भाई ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास 15 है। तो ए और सी की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हो 8 रेशो 15। चाहे आपके पास 3 संख्या हो, चाहे आपके पास 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या क्यों ना हो, तो सभी इसी मेथड से निकालेंगे आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि देखो भाई अगला क्वेश्चन यदि मैं लिख लेता हूं अपने पास से कोई भी 4 संख्या वाला लिख लेते हैं। सपोज डैट हमारे पास A रेशो B 1 रेशो 2 रहा हमारे पास भाई, और B रेशो C जो रहा बच्चे हमारे पास 3 रेशो 4 रहा, और एक हम ले लेते हैं C रेशो D ले लेते हैं अपने पास से, कुछ भी ले लीजिए 2 रेशो 5 ले लिया सपोज डैट। और हमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है वो भाई आप जो है A रेशो B रेशो C रेशो D फाइंड आउट करो भाई। चारों संख्याओं में अनुपात निकालना A B C D, या आपसे A रेशो D भी पूछ सकता है आपको। तो करना क्या है आप लोगों को, देखो भाई सबसे पहले वही चारों संख्या लिखनी है आपको। A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है और आपको यहाँ पर D लिखना है। उसके बाद जैसे यहाँ A के सामने बच्चे कितना 1 आ रहा है तो A के सामने 1 लिख दिया भाई। ऐसे यहाँ B के सामने बच्चे कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो 2 लिख दो भाई। इसी प्रकार से BC कितना हमारे पास B के नीचे 3 है तो 3 लिख दिया। अब C के यहाँ पे सामने कितना है 4 है तो आपको 4 लिख लिया। उसके बाद CD देखना है, C कितना बच्चे हमारा 2 है तो C के नीचे बच्चे 2 लिख लिया हमारे पास। फिर हमारे पास D के सामने कितना बच्चे हमारे पास 5 है तो 5 लिख लिया। उसके बाद चारों संख्याओं को रेशो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कितना आ रहा बच्चे 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। यहाँ पर बच्चे इसके सामने 2 है तो 2 ही लिखना पड़ेगा आपको। और यदि यहाँ पर 4 है तो आपको यहाँ 4 ही भरना पड़ेगा। 3 है तो इसके सामने 3 लिखा जाएगा, यहाँ 2 है तो बच्चे 2 लिखा जाएगा, यहाँ भी 2 लिखा जाएगा। उसके बाद एक ट्रिक और होती है इसमें, यदि कोई संख्या चारों में से यदि एक एक से कट जाती है तो उसको वहीं पर काट दो, बाद में काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाद में यदि काटोगे तो आपको काटने में दिक्कत आएगी। जैसे कि भाई जैसे आपके यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी हमारी बच्चे। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जब आप संख्या को काटेंगे तो एक बार में उस कॉलम की सिर्फ एक ही संख्या काटनी है आपको, ज्यादा संख्या नहीं काटनी है आपको। जैसे कि भाई 2 से इसको काटोगे तो 2 से आप या तो इसको काट लो या 2 से 4 को काट लो। एक को काटना ये नहीं है कि आप एक संख्या से काट रहे हैं तो एक बार में एक ही संख्या काटनी है आपको। जैसे 2 से काट रहा हूं तो 2 एकम 2 काट लेंगे, या अगली कॉलम में जैसे रो अगली कॉलम में 2 और 4 है तो 2 4 2 सब कट रहे हैं 2 से, लेकिन काटना सिर्फ आपको एक संख्या है। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया भाई हमारा। अब जैसे अगली स्टेप में जैसे काटेंगे तो 4 से तो 2 कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 2 से ही कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा तो इसलिए आप नहीं काटेंगे आप, तो इसलिए आपको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चे, ये 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा हमारे पास, और ये 4 दूनी क्या हो गया हमारे पास 8 निकल कर आया, और 4 और 5 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया। तो हमारे पास चारों संख्याओं का जो रेशो निकल का है 3 रेशो 6 रेशो 8 रेशो 20 आगे निकल कर। और यदि हमसे A रेशो D पूछना चाह रहा है तो A रेशो D कैसे करेंगे, पहली संख्या कितनी है आपकी 3 है और D कितना हमारा 20 है, तो यानी कि A रेशो D हो जाएगा हमारा 3 रेशो 20 हो जाएगा।
एक और ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन में, जैसे चार संख्याओं का पूछ रहा तो आपको ये बेस्ट मेथड रहेगा, लेकिन यदि a/d ही पूछ ले या a/c पूछ ले तो उस केस में करेंगे क्या, जैसे कि भाई उसके बाद हम क्वेश्चन से करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। देखो भाई, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में ABCD पूछा तो ऐसे ही करेंगे, यदि A और D पूछा तो इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट कर सकते हैं। भाई सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, भाई A/B का मतलब क्या होता है भैया, A/B का मतलब होता है A/B लिख सकते हो भैया, और B/C का मतलब कितना भैया हमारा B/C लिख सकते हो आप, इसका मतलब ऐसे C/D का मतलब क्या C/D लिख सकते हो। यदि मैं इन सभी की मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे B से B कैंसिल हो जाएगा, हमारा C से C कैंसिल हो जाएगा, तो A/D बचेगा ना, बचेगा। तो इसी प्रकार से यदि मैं A और D पूछना चाह रहा है, यदि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में यदि रेशो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है तो करेंगे कुछ नहीं, जो शुरू का रेशो दे रखा है 1/2 वो लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई बी और सी का कितना बच्चे 3/4 है, 3/4 लिख लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई C/D यानी 2/5 है तो आप 2/5 लिख देंगे, आप कटे तो काट देंगे, 2 से 2 कट गया हमारा, यहाँ कितना बच्चा बच्चे हमारा 3 बच्चा, और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौक 20 आ गए, तो यानी कि रेशो निकल का कितना है बच्चे 3/20 है। अभी भी जो कराया था उस वाले मेथड से 3/20 है, तो क्यों ना हम यदि पहली संख्या और लास्ट की संख्या में रेशो पूछता है तो क्या करेंगे, जो नंबर है उनको ऐसे लिख लो और उठाकर उनकी मल्टीप्लाई करो, यदि कटते हैं तो काट दो और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशो निकल कर आ जाएगा आपका। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज दैट यदि आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में ये बेटा आपको रेशो पूछता है तो ये ट्रिक अपनाना आप, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया भाई, जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, जैसे कि भाई क्वेश्चन में हमें A/B की वैल्यू जो दे रहा बच्चे 2/5 है सपोज करो, और B/C जो है बच्चे हमारा 1/2 है, और यदि क्वेश्चन में उसने सपोज दैट A और C पूछ लिया तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग, तो क्या करेंगे A/C पूछा ठाकर मल्टीप्लाई कर दो सही में, कुछ नहीं करना आपको। जैसे A और B कितना आ रहा बच्चे 2/5 आ रहा, 2/5 लिखो, ये कितना आ रहा बच्चे A मल्टीप्लाई कर गया, ये 1/2 लिखो, तो A और C पूछना चला है ना बच्चे, तो 2 से 2 कट गया कुल मिलाकर, तो कितना निकल गया हमारे पास 1/5 निकल गया। रेशो निकालने का तरीका ये है, चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, 4-5 संख्या हो, तो सभी में ऐसे करेंगे आप। नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है बच्चे, AB की वैल्यू 3/4 है, BC की वैल्यू 8/9 है, और बच्चे हमें A/C फाइंड आउट करवाना। तो करना क्या है, A और C की यदि हमें रेशो A और C यदि रेशो निकालना है तो करना कुछ नहीं है, जो पहली संख्या दे रखी है उनको आप रेशो में लिख लो, 3/4 लिख लो। फिर B और C का रेशो बच्चे कितना है हमारा 8/9 है, तो 8/9 लिख लो। बीच में क्या लगा लो, मल्टीप्लाई यदि कटते हैं तो काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बार कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ऊपर 2 बचा, कुल मिलाकर क्या बचा बच्चे हमारा 2/3 रहा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, ऑप्शन डी रहा बच्चे। नंबर 2 आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दे रखा है, A और B की वैल्यू दे रखी है 3-2, BC की भी 3-4 दे रखी है, और A और C की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो A और B कितना दे रखा है बच्चे 3-2, तो 3/2 लिखो। B और C कितना दे रखा है बच्चे 3/4 दे रखा है, तो बच्चे 3 क्या लिख लो 4 लिख लो। अब इनकी क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो बीच में, अब कट तो नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मतलब 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, और 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि 9/8 रहा, यानी कि ऑप्शन डी रहा इसका भी आंसर बच्चे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन सवाल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे W1 और W2 का जो रेशो दे रखा है 2-3 दे रखा है, और W1 और W3 का रेशो बच्चे 1/2 दे रखा है, और हमें जो फाइंड आउट करना वो W2 और W3 का रेशो फाइंड आउट करना। इसका मतलब है W2 और W3 का रेशो फाइंड आउट करना भाई। तो इसमें खासियत बात क्या है, W2 ऊपर चाहिएगा, इसका मतलब W3 नीचे चाहिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने W1 और W2 दे रखा, और W2 हमें ऊपर चाहिए, तो इसका मतलब होगा बच्चे इसे लिख सकते हैं हम W2/W1, इसको हमने एक्सचेंज करके लिख लिया बच्चे।
अब हमें W3 अपोन में चाहिए, इसका मतलब ये अपोन में है ही W3, तो इसकी मल्टीप्लाई W1 और W3 में करेंगे तो बच्चे W1 से हमारे W2 1 कट जाएगा, तो इसका मतलब W2 अपॉन W3 यानी W2 रेशो W3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे हमने W1 रेशो W2 को अपोजिट करा, यानी कि चेंज करके जब लिखा W2 अपॉन W1, इसी प्रकार से W1 W2 है तो W2 बटे W1 का मतलब इसको भी बच्चे आप उल्टा करके लिख देंगे आप 3 बटे यानी कि 2 लिख देंगे 3/2, और 1 और 3 हमें दे रखा है बच्चे मल्टीप्लाई करके 1/2 यानी कि डेट मीन्स कुछ कट नहीं रहा, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 एकम 3 और नीचे के नीचे कर दो 2 दूनी 4, 3/4 मतलब 3/4 यानी कि ऑप्शन ए रहेगा बच्चे। तो इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको चेंज कर लेंगे बच्चे। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, क्वेश्चन में यदि ए बी बराबर 64 है, यानी कि ए बी की वैल्यू 64 है तो कौन सा कथन सत्य होगा, इन चारों में से कौन सत्य है? बैंक पीओ का सवाल है। तो बैंक पीओ में बच्चे 5 ऑप्शन मिलते हैं हमें, जैसे कि हमें लाना है ए बी बराबर 64, इसका मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास कोई 4 संख्या है, ए रेशो बी समानुपात का निशान बना सकते हैं प्रपोर्शन, सी रेशो डी। यदि किसी क्वेश्चन में वो आपसे बोल दे कि चारों संख्या समानुपात में होंगी, यानी कि ये जो 4 नंबर है ये आपके प्रपोर्शन में कब होंगे, जब बाहर की तो बच्चे बाहर में मल्टीप्लाई कर दो, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चे इस समानुपात का जो मतलब होता है वो बराबर ही होता है, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। इसका मतलब बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करो, ए की मल्टीप्लाई डी में करनी चाहिए हमें, और बी की मल्टीप्लाई किस में करनी चाहिए, सी इसमें करनी चाहिए। मतलब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से हमें ए बी मिलेगा, भाई ए और बी किस में मिलेगा, जब ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे जब तो ए बी आएगा। यहाँ पर देखो आप, यदि यहाँ पर 8 की तो बी में करनी पड़ेगी, ए की 8 में करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है बच्चे, ए बी तो कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि 8 में ए की करोगे तो 8 है बराबर 8 भी आएगा, यानी ए बी बराबर 64 नहीं बन सकता आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। तो यदि आप कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, आप उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो पहले आप। लेकिन आप देखते क्या हो, सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम में कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वही गलती करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे हमें करना क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। जितने ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखोगे उतने आप क्वेश्चन सही कर आओगे एग्जाम में। जैसे यहाँ पर भाई ए की मल्टीप्लाई 4 में करके ए भी नहीं आ सकता करिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं है आपका। यहाँ पर देखो ए की 8 में करोगे तो भी नहीं बन सकता, यानी हमें पहले ए भी बनाना है बच्चे, तो ये भी नहीं हो सकता। हो कौन सकता है, ए की मल्टीप्लाई बी में करोगे तो ए भी तुरंत बन जाएगा, तो ए भी मिल गया हमारे पास। और 32 दूनी कितना होगा बच्चे, 64 हो गया, नहीं ऑप्शन डी लगा देंगे, बस मात्र 1 सेकेंड का सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन में देखो ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और आपको यहाँ पर डी सी दे रखा है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देकर डी सी हमारे पास, ना कि हमारे पास सी डी है। और क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पर ए लिख लेंगे पहले आप, फिर यहाँ पर आप बी लिखेंगे, फिर आप यहाँ सी लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, डी लिखेंगे। उसके बाद यदि रेशो में है तो यदि कोई 2 संख्या ऐसे रेशो में दे रखी है तो आप ऐसे काट सकते हो, आपने 3 एकम 3 3 3 9 और फिर उठाकर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसा करके। तो 2 एकम 2, तो ए की वैल्यू बच्चे 2 निकल कर आएगी, बी की वैल्यू 3 एकम 3 निकल कर आएगी। इसी प्रकार से हम बी और सी का निकालेंगे। बी और सी कैसे निकलेगा, 7 एकम 7 कर सकते हो, 7 दूनी 14 कर सकते हो, मतलब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, यानी कि बी और सी निकल कर आएगा बच्चे 4/5 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से देखो बच्चे यहाँ डी सी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, पहले से काट लीजिए
5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। तो विशेष तौर पर ध्यान क्या रखने वाली बात, ये DC है लेकिन हमें CD चाहिए, तो जैसे इसकी इसमें मल्टीप्लाई के 2:3 लिया था यहाँ पर, लेकिन इस बार 7:6 नहीं लिया जाएगा, पहले इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा DC है और हमें CD चाहिए। तो 3 दूनी 6, 7 एकम 7, यानी कि 6:7 बनेगा। उसके बाद आपको बता ही रखा हमने आपको, तो सबसे पहले हमें साइड में क्या लिख रहा, 3 है तो आपको यहाँ 3 लिख लो भाई, यहाँ भी 3 लिख लो भाई, यहाँ पर इसके साइड में 5 है तो यहाँ 5 लिख लो भाई, यहाँ 4 है तो आप 4 लिख लो भाई, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। उसके बाद काटते कैसे हैं, एक नंबर से काटना है आपको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक कॉलम में से सिर्फ एक बार में एक ही नंबर कटेगा, दो नहीं कटेंगे, याद रखना आप। अब जैसे यहाँ 5 बच गया, 5 5 नहीं कट सकते, 2 से कट जाएंगे, लेकिन 5 और 7 नहीं कटने का, तो आप नहीं लिखेंगे। अब उठा कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30 हो गया हमारे पास, 6 चौक 24 हो गया हमारे पास। उसके बाद 2 चौक 8, 8 दूनी 16, यानी कि आंसर जो निकल कर आएगा 16, 24, 30, 35, ऑप्शन C रहेगा बच्चे, ऐसे निकाल लेंगे आप, 16, 24, 30, 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो भाई अगला जो सवाल है हमारा, A/B बराबर B/C दे रखा है और हमें जब फाइंड आउट करना है A की पावर 4 और B की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे A/B है, A/B का मतलब होता है बच्चे A/B लिखो भाई इजिकल टू, ऐसे B/C का मतलब है बच्चे B/C लिखो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, जब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैची गुना कर दो भैया, B की B में करोगे भैया कितना आएगा आपका, B² आएगा, इजिकल टू A की C में मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे कितना आएगा हमारा, AC निकल कर आएगा। कुल मिलाकर कितना आएगा, B² बराबर AC आ गया। एक कंडीशन हमने बना ली है। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है वही वो, A की पावर 4 बटे B की पावर 4 की वैल्यू बताओ भाई कितनी आएगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, A की पावर 4 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, A², इसको रहने दो, A की पावर 4 रहने दो क्योंकि हमारे पास B² की वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे B की पावर 4 है तो इसको तोड़ लेंगे हम, B² का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चे हम लोग। अब जैसे हमारे A की पावर 4 है तो A की पावर 4 को तो आप ऐसे रहने दो भाई, नीचे क्या आ रहा, B² आ रहा, और B² बराबर बच्चे हमारा B² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC है, तो AC लिखा आपने। लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है बच्चे, तो यहाँ पर आप भी स्क्वायर लिखना, यहाँ पर भी स्क्वायर लिखना। यहाँ A की पावर 4 है, यहाँ A की पावर 2 है, तो 2 कट जाएगी, तो हमारे पास ऊपर 2 बच्चा A² और नीचे बच्चे हमारा क्या, हमारा C² है, यानी कि A²/C², यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन रेलवे परीक्षा 2000 का सवाल है। क्वेश्चन में दे रखा A का 30%, तो सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे भाई इसका, A का 30% निकाल लो भाई। A लिखा, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 30%, तो 30% का मतलब बच्चे हमारा होता है अपॉन में 100 लिख लो आप पहले, फिर इजिकल टू, फिर क्या हमारे पास B का मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे, 0.25, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए नीचे आप पहले, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी। फिर क्या दे रखा है, इजिकल टू C, का मतलब गुना क्या है हमारे पास, 1/5 है। तो तीनों का रेशो पूछना चाह रहा है कि ABC का रेशो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 से 0 उड़ा दो भाई, 25 से कम 25 हो गया, 25 चौका क्या होगा, 100 हो गया। यहाँ बच्चा बच्चे हमारे पास A मल्टीप्लाई 3/10 हो गया, इजिकल टू B मल्टीप्लाई बच्चे हमारा हो गया 1/4 हो गया, इजिकल टू C मल्टीप्लाई बच्चे 1/5 हो गया। उसके बाद 4 का, 5 का और 10 का बच्चे एलसीएम ले लो, सिंपल फ्रैक्शन बना लो इसके आप। 4, 5 और 10 का एलसीएम जो आएगा, लघुत्तम जो आएगा बच्चे इनका 20 आएगा, तो 20 से अपन लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया भैया हमने। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौक 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, कुल मिला के 3 दूनी 6, तो A रहा हमारे पास, ये हमारे पास 5 एकम 5 B रहा हमारे पास, 4 एकम 4 C रहा हमारे पास, 6A बराबर 5B बराबर 4C रहा। जब कभी भी तीनों संख्या इक्वल टू में हो तो बच्चे रेशो निकालना बहुत ही आसान होता है। रेशो निकालते कैसे, 6 का, 5 का और 4 का बच्चे एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा बच्चे 60 आएगा, और 6 से 60 कितनी बार कटेगा बच्चे, ये देख लो आप, 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60, और 5 से 60 कितनी बार कटेगा,
सॉरी 6 धाम 60, 10 बार कटेगा ये हमारा, और 5 से 60 कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60 करेगा, और 4 से 60 कितनी बार कटेगा, 15 चौका 60 रहेगा। यानी कि 10, 12, 15 ये तीनों संख्याओं का रेशो निकल गया 10, 12, 15। ऑप्शन ए रहा भैया। ऐसे करेंगे भैया आप लोग। उनका रेशो है बच्चे 5:9:25 है। अब यदि थैली में कुल धन टोटल जो अमाउंट है वो कितना 1008 रुपये है, तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ कितना। भाई एक हमारे पास झोला है और उसके अंदर 1 रुपये के कोइंस पड़े हैं बहुत सारे, और 50 पैसे के कोइंस पड़े हुए हैं, और 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, और उनका जो रेशो जो है वो 5, 9 और 25 दे रखा है। और क्वेश्चन में यदि उन सभी को जोड़ा जाए, यदि उनको हम काउंट करते हैं बच्चे, तो हमारा 1008 रुपये आता है। और क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि भाई इन्हों कहना चाह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ही पूछ सकता है कितनी है, या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, दे क्या रखा भाई, सबसे पहले उसने 1 रुपये के सिक्कों की संख्या दे रखी है, पहले 1 रुपये लिख लो भैया हम लोग। फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है भाई हमें, और फिर उन्हें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है उसने। टोटल मिला के इन तीनों का जो रेशो दे रखा है बच्चे 5:9 क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। ये बच्चे हमारा पैसे में है, ये पैसे में है, इसको भी पैसे में बदल देंगे। पैसे में बदलेंगे कैसे, ये 1 रुपये है, 1 रुपये में बच्चे पैसे कितने होते हैं हमारे पास, 100 पैसे होते हैं। यहाँ 100 लिख लेंगे भाई। 100 पैसे जब 5 जगह जोड़ेंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 500 पैसे हो जाएंगे हमारे पास। इसी प्रकार से 50 पैसे यदि 9 जगह काउंट करेंगे तो 5 नहीं 45, ये बच्चे हमारे पास 450 पैसा हो गया हमारे पास। 25 के गुणा बच्चे 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 625 हो गया हमारे पास। तो टोटल जो अमाउंट था बच्चे वो कितना था हमारे पास, 1008 रुपये था बच्चे। इनको हम पैसे में बदल देंगे। पैसे में कैसे बदला जाएगा, क्योंकि ये बच्चे रुपए हैं, इनको भी पैसे में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी बच्चों, आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये टोटल जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना होगा, 600। तो ये हो गया भाई हमारा 400, 1000 और 500 कितना होगा, 600 और 400 कितना होगा, 1000। तो ये हो गया भाई हमारे पास 1000 और 500 ये हो गया 1500, और 1500 और 50 और 25 75 हो गया। कुल मिलाकर 1575 यूनिट बराबर इसके, यानी कि 1575 को बट्टे में लिख देंगे बच्चे आप लोग। अब इसको यहाँ से उड़ा दीजिए, मतलब काट दीजिए। 25 से काटेंगे, 25 छिक्का कितना आएगा बच्चे, 150 आएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 7 और 5 75 बच गया। और यहाँ पर होगा 25 3 कितना हो गया बच्चे, 75 हो गया हमारा। 25 से इसको काट देंगे, 25 चौका कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया हमारे पास। उसके बाद 63 से इसको जब काटेंगे कितनी बार कटेगा बच्चे, 63 एकम बच्चे 63 चल जाएगा। और इसके बाद कितना बच जाएगा, 37 बच जाएगा। और लास्ट में कितना 8 है। और 63 छिक्का बच्चे 378 ही होता है। और 16 चौका कितना आ गया, 64 हो गया। कितना आ गया, 64। इस 64 को आप एक तरफ लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछता है, यदि 1 रुपया यही तो था बच्चे, मतलब 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये के नीचे क्या रहा, 5 आ। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यदि पूछता है वो आपसे, तो करना कुछ नहीं है बच्चे, इस 64 की मल्टीप्लाई जो इसके नीचे वाला रेशो उससे गुणा कर देंगे। 64 पंजे बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास, 320 हो जाएगा हमारे पास। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता है यदि वो, तो 64 की गुणा बच्चे आप 9 में कर लेंगे आप लोग। यदि इसी प्रकार से यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यदि वो पूछता है, इसके नीचे क्या रहा बच्चे, 125 आ रहा, उसके बाद 25 गुणा आप 64 कर लेंगे। इस प्रकार से आप कर लेंगे आराम से। जोन से प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछेगा उसके नीचे वाले रेशो से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम वही है हमारा, करते हैं स्टार्ट। देखो भाई अगला सवाल जो है हमारे सामने सेम यही सवाल है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। इसको ये रुपए में बच्चे इसको पैसे में बदल देंगे। 1 रुपये में कितने पैसे, आप यहाँ पर 100 पैसे लिख लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ 50 पैसे हमारे पास ऑलरेडी है ही। इसी प्रकार से हमारे पास कितना पैसे, 25 पैसे हैं। इनका रेशो दे रखा बच्चे उसने 5:6:8 दे रखा है हमारे पास। सब पैसे में कन्वर्ट हो चुके हैं बच्चे हमारे पास। 100 पंजे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा हमारे पास। 5 अंक 30, 300 पैसे ये हो जाएगा हमारे पास। 25 अट्ठे कितना होगा, 200 पैसे ही हो गए हमारे पास। टोटल अमाउंट कितना बच्चे हमारे पास, 210 है हमारे पास। अपोन में क्या लिखेंगे, 500, 300, 800, 800 और 200 बच्चे कितना होगा, 1000। ये पैसा हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से ये रुपए में है, इसको भी पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दी। क्वेश्चन में बच्चे क्या पूछना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ भाई कितनी है। तो 50 के नीचे बच्चे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे आप, 21 में कर देंगे। तो 21 सिक्का कितना हो गया बच्चे, 126 आ गया। ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया बच्चे। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, रुपए पैसा वाली सवाल है। क्वेश्चन में दे रखा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे लिखो। ये 50 पैसे हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये हमारे पास कितने पैसे हैं, 10 पैसे। इनका रेशो दे रखा है 3:4 और आपका 10 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी प्रकार से। 100 कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे हमारे पास। 50 चौका कितने हो गए, टोटल मिला गए हमारे पास 200 पैसे हो गए हमारे पास। 10 धाम कितने हो गए हमारे पास बच्चे, हमारे पास कितने हो गए हमारे पास, 100 हो गए हमारे पास। टोटल जो अमाउंट था वो कितने रुपए थे हमारे पास बच्चे, 102 रुपए थे। बटे में क्या लिखेंगे, अब तीनों को जोड़ देंगे, 300 200 500 और कितना हो गया हमारे पास, 600 हो गया बच्चे हमारे पास। कितना हो गया, 600 हो गया हमारे पास। मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 100 करेंगे आप, क्योंकि रुपए में पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देंगे। 6 कम 6 17 छिक्का हमारा 102 होता है, 17 आ गया। अब क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसे के नीचे क्या रहा बच्चे, 10 आ रहा है। तो 10 से ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें, 17 में। तो 17 गुणा 10 कुल मिला के कितना आएगा, 170 आएगा। इनका ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे, हमारा डी ऑप्शन रहेगा। देखो भाई अगला जो सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है हमारे सामने। सवाल में दे रखा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के तो सिक्के हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले वही लिखना है आपको, 1 रुपये लिखना है भाई सबसे पहले। फिर क्या लिख रहा है आपको, 50 पैसे लिख रहा है। और फिर आपको क्या लिख रहा है उन्होंने, 25 पैसे लिख रहा है। ठीक है भाई, ये पैसा इसको भी पैसे में बदल दो। पैसे में कैसे बदल जाएगा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चे, यहाँ पर 100 पैसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो 25 से क्या होगी, डबल होगी। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से कितनी है, 4 गुनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता तो पहले इनको एज्यूम कर ले, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जो सेकंड वाली लाइन है उसको पकड़ लेते हैं। जैसे कि उसने बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 से तो दुगनी है, इस लाइन को छोड़ दो। तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, यानी 4 गुनी है। किसकी है, यानी कि 50, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 1 रुपये से 4 गुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो 1 रुपये से 4 गुनी होगी। तो मैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या सपोज करो मैंने 1 मान ली भाई। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बच्चे मैंने कितनी मान ली, 1 मान ली। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये से कितने गुनी होगी, 4 गुनी होगी। तो 1 का 4 गुना कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम पहली लाइन। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 से क्या है, दुगनी है। दुगनी है मतलब इसकी कितनी होगी, इसकी 2 होगी। जब तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 से क्या हो गई, दुगनी हो गई। इसकी 2 की 2 गुनी कितनी आएगी, 4। और 1 रुपये से क्या गुना हो गया, 4 हो गया बच्चे। रेशो बन गया हमारा। अब हम पहले जैसा क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या करेंगे अब 100 एकम क्या कर दो भैया आप लोग, 100 कर दीजिए। 50 चौका कितना कर देंगे आप, 200 पैसा कर देंगे हम लोग। 25 दूनी कितना कर देंगे, 50 कर देंगे भाई हम लोग। टोटल अमाउंट कितने रुपए हमारे पास कुल मिलाकर 56 रुपए हैं। तो सबसे पहले आप 56 लिखेंगे अपॉन 200, 300 और 350 हो गया भाई हमारे पास। 350 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, क्योंकि रुपए है जो वो पैसे में बदलना पड़ेगा हमें। 0 से आप 0 उड़ा देंगे, 5 से उड़ा दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से कर देगा 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास। किसकी पूछना चाह रहा क्वेश्चन में, 50 पैसे की। तो 50 के नीचे क्या रहा बच्चे, 4 आ रहा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने की, 16 गुणा 4 कर दो। 16 चौका कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 64 हो जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 64 आएगी। यानी ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे हमारा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल अभी बहुत अच्छा सवाल है।
सवाल में क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का रेशो दे रखा है। इस बार क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जो अभी तक जितने भी रुपए पैसे वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर बच्चों वो आपको रुपए देकर चलता था कि इतने रुपए अमाउंट है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में हमें टोटल कॉइन्स दे दिए हैं कि टोटल जो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स का यदि आप कलेक्शन करेंगे तो टोटल जो 378 कॉइन्स बनेंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है। जब भी आपको एग्जाम में आपको कॉइन्स देकर चलेगा कि इतने कॉइन्स है, इस बात का आप ध्यान रखें कि कॉइन्स देकर चल रहा है या आपको क्वेश्चन में रुपए देकर चल रहा है। यदि कॉइन्स देकर चल रहा है तो इसमें आपको कॉइन्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे देखो जरा, जैसे कि क्वेश्चन में 1 रुपया है भाई हमारे पास भाई, फिर हमारे पास 50 पैसे हैं भाई, फिर हमारे पास कितने भाई 25 पैसे हैं। तो कॉइन्स कैसे बनाएंगे, कॉइन्स ऐसे बनाएंगे, 1 रुपये में 1 रुपये के कितने कॉइन्स आएंगे बच्चे, तो आप कहेंगे भैया जी 1 कॉइन्स आएगा। 1 रुपये में 1 रुपये कितने कॉइन्स आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से 1 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन्स आएंगे बच्चे, 2 आएंगे। इसी प्रकार से क्योंकि 50 पैसे जोड़ोगे जब तो बच्चे 1 रुपया बनेगा ना हमारा, और 1 रुपया तो अपना 1 रुपया होता है हमारा। इसी प्रकार से 1 रुपये में 25 पैसे के कॉइन्स कितने बनेंगे बच्चे, हमारे 4 बनेंगे, क्योंकि 25 4 बार जोड़ोगे जब जाकर आपका 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे 50 पैसे फिर 50 पैसे जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 2 और 2 4 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया, इनके हमने कॉइन्स बना लिए। अब इनके मूल्यों का जो रेशो है वो कितना दे रखा, 13, 11 और 7। उसके बाद करना क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 13 एकम, इस बार इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। इनकी मल्टीप्लाई कब होती है बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई जब होती है जब क्वेश्चन में यहाँ पर 378 रुपए देकर चलता है, जब करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन इस बार यहाँ सिक्के देकर चला तो इनको कॉइन्स में ऐसा बदलेंगे आप। तो 13 एकम 13, 11 दूनी 22, 7 चौक 28 हो गया बच्चे हमारे पास। तो 13, 12 और 28 आ गया। ये हमारे पास सिक्के बन गए। हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास 378 हो गए। इन सबको जोड़ दो, 28 और 22 और 13 कुल मिला कितना होगा, 63 हो गया हमारे पास। और 63 सिक्का बच्चे हमारा होता है 378 होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा रहा हूँ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के नीचे बच्चे यहाँ पर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई होगी। यदि 1 रुपये के पूछेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 25 पैसे के पूछेगा तो यहाँ 28 से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन एग्जाम में बच्चे 50 पैसे के पूछना चाह रहा है बस। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने, यहाँ कितना लिखा बच्चे 22 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे आप, 6 में कर देंगे। और 22 सिक्का कितना आएगा बच्चे हमारा 132 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए रहा इस क्वेश्चन का आंसर।